हाय एवरीवन, क्रिएटिव तिशा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कुवैत में किसने नए अमीर का पद संभाल लिया है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है शेख नवाब अल अहमद। शेख नवाब अल अहमद अल सबा ने कुवैत में नए अमीर का पद संभाल लिया है। उनके सौतेले भाई शेख सबा अल अहमद अल के निधन के बाद छोटे से तेल संपन्न देश के अमीर का पद इन्होंने संभाला है। कुवैत देश में अभी भी अमीर राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों, 2 अक्टूबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर पूरे विश्व भर में इस दिवस को मनाया जाता है। अहिंसा की नीति के जरिए विश्व भर में शांति के संदेश को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी के योगदान को सराहने के लिए इस दिवस को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के नए कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है डेविड हेम। बरमूडा के पूर्व खिलाड़ी डेविड हेम को पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है। वे पुराने कोच इकबाल इमाम का स्थान लेंगे। डेविड हेम 5 वर्ष तक ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न और विक्टोरिया की महिला टीम के साथ कार्य कर चुके हैं। उन्होंने बरमूडा के लिए 22 वनडे मैच खेले हैं। वहीं ग्लोमोर्गन, फ्री स्टेट और वाराविकशायर के लिए इन्होंने 271 मैच खेले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से राज्य में देश के 20वें मेगा फूड पार्क की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर है केरल। केरल के पलक्कड़ जिले में हाल ही में राज्य के पहले व देश के 20वें मेगा फूड पार्क की शुरुआत की गई है। इसमें 25 से 30 खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों में 250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश आएगा और पूरे साल में 450 से 500 करोड़ रुपए का कारोबार होगा। केरल का यह पार्क 5000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार प्रदान करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत रूस ने मोटर ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस के उपयोग पर एक वेबिनार आयोजन किया। हाल ही में मोटर वाहन ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस के उपयोग पर भारत रूस के बीच पहली बार एक वेबिनार का आयोजन किया गया था। यह रूसी संघ के ऊर्जा मंत्रालय और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत आयोजित किया गया था। परिवहन में प्राकृतिक गैस के उपयोग के लिए रूसी संघ के ऊर्जा मंत्रालय और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके 2 तकनीकी सत्र हैं। परिवहन ईंधन के रूप में तरल प्राकृतिक गैस यानी LNG और परिवहन ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी CNG। वेबिनार भविष्य में परिवहन ईंधन के रूप में LNG और CNG के उपयोग के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने 90 दिन में 350 कोर्स करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों,
इस क्वेश्चन का आंसर है आरती रघुनाथ। भारत के केरल राज्य की आरती रघुनाथ ने 90 दिन में 350 ऑनलाइन कोर्स करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वे MES कॉलेज में MSc बायोकेमिस्ट्री की सेकेंड ईयर स्टूडेंट हैं। आरती के अनुसार मेरी कॉलेज फैकल्टी ने मुझे ऑनलाइन कोर्स की दुनिया से परिचित कराया था। ऑनलाइन कोर्स की विशाल रेंज है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जयंती पर किस मिशन के अंतर्गत स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था करने के लिए 100 दिवसीय अभियान की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है जल जीवन मिशन। देश के स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में पाइप के माध्यम से सुरक्षित जल आपूर्ति सुनिश्चित करने और प्रत्येक ग्रामीण के घर में जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गांधी जयंती पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 100 दिवसीय अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत राज्य सरकारों से इन सार्वजनिक संस्थानों में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए इस अभियान का सर्वोत्तम उपयोग करने की भी अपील की गई है। अगला क्वेश्चन है, किसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H1B वीज़ा पर लगाए बैन पर रोक लगा दी है? तो दोस्तों, इसका आंसर है कैलिफोर्निया के डिस्ट्रिक्ट जज जेफरी वाइट ने। कैलिफोर्निया के डिस्ट्रिक्ट जज जेफरी वाइट ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H1B वीज़ा पर लगाए बैन पर रोक लगा दी है। इस H1B वीज़ा पर लगे बैन को हटाने के लिए व्यापारिक संगठनों ने डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स और डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ एयर बबल व्यवस्था पर करार किया है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है केन्या और भूटान। द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत ने केन्या और भूटान के साथ एयर बबल व्यवस्था पर करार किया है। इस समझौते के तहत भारत और अपनी दोनों देश हवाई सेवा का आदान प्रदान करेंगे। इससे पहले भारत ने अफ़गानिस्तान, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और आदि सहित 13 देशों के साथ द्विपक्षीय एयर बबल की व्यवस्था की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी कंपनी ने आने वाले 3 वर्ष तक कंटेंट पार्टनरशिप के तहत विश्व के चुनिंदा न्यूज़ पब्लिशर्स को $1 बिलियन देने की घोषणा की है? तो दोस्तों, इसका आंसर है गूगल। गूगल ने आने वाले 3 वर्ष तक कंटेंट पार्टनरशिप के तहत विश्व के चुनिंदा न्यूज़ पब्लिशर्स को $1 बिलियन देने की घोषणा की है। गूगल ये पैसे अपने एक प्रोग्राम के तहत देगा जहां कंपनी के न्यूज़ प्रोडक्ट पर कंटेंट अपलोड करेंगे। सुंदर पिचाई के मुताबिक गूगल न्यूज़ से जुड़ा ये नया प्रोडक्ट सबसे पहले जर्मनी में शोकेस किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किसने वायुसेना मुख्यालय में वायु भवन के प्रभारी कार्मिक का पदभार संभाला है? तो दोस्तों, इसका आंसर है एयर मार्शल RJ डकवर्थ। एयर मार्शल RJ डकवर्थ ने वायु मुख्यालय वायु भवन में AOP का कार्यभार संभाला है। उन्हें 29 मई 1983 को भारतीय वायुसेना में एक लड़ाकू पायलट के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें MiG-21 और MiG-29 लड़ाकू विमानों का उड़ान का अनुभव है। उन्हें 2008 में
विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया था। बात करें भारतीय वायुसेना की, तो यह 8 अक्टूबर 1932 को स्थापित किया गया था और इसीलिए हर 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति भारतीय वायुसेना के सर्वोच्च कमांडर हैं। वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। पहले वायुसेना अध्यक्ष सर थॉमस वॉकर एल्महर्स्ट थे। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, वेस्ट इंडीज महिला क्रिकेट टीम का प्रमुख कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है कर्टनी वॉल्श। वेस्ट इंडीज क्रिकेट ने पूर्व दिग्गज क्रिकेटर कर्टनी वॉल्श को वेस्ट इंडीज महिला क्रिकेट टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया है। वे साल 2022 तक इस पद पर रहेंगे। पूर्व तेज गेंदबाज वॉल्श बांग्लादेश मेंस क्रिकेट टीम के सहायक कोच रह चुके हैं। उन्होंने 132 टेस्ट मैचों में 519 विकेट लिए हैं। वे वेस्ट इंडीज़ के लिए टेस्ट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसने अनुसूचित जाति के लिए अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन वर्चुअल माध्यम से लॉन्च किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है श्री थावरचंद गहलोत। अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन को श्री थावरचंद गहलोत ने अनुसूचित जाति के लिए वेंचर कैपिटल फंड के तहत लॉन्च किया है। इस मिशन से दिव्यांगों को विशेष वरीयता के साथ छात्रों के बीच नवाचार और उद्यम को बढ़ावा मिलेगा। ASIIM अगले 4 वर्षों में अनुसूचित जाति के युवाओं के 1000 स्टार्टअप का समर्थन करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है 3 अक्टूबर। प्रत्येक वर्ष 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस मनाया जाता है। इस दिन को पहली बार 3 अक्टूबर 2010 को मनाया गया था। विश्व प्रकृति संगठन ने विश्व प्रकृति दिवस की स्थापना की थी। विश्व प्रकृति संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है जो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काम करता है। दिन का उद्देश्य प्रकृति की स्थिति, जलवायु परिवर्तन के कारण आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, भारत के साथ किस देश ने डीकार्बोनाइजेशन के समर्थन में स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है नीदरलैंड। भारत और नीदरलैंड ने नई दिल्ली में स्वच्छ और अधिक ऊर्जा को हासिल करने के लिए डीकार्बोनाइजेशन के समर्थन में स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इस स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर नीति आयोग के श्री अमिताभ कांत और भारत में नीदरलैंड के राजदूत मार्टिन वैन डेन बर्ग ने हस्ताक्षर किए हैं। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने कौन सी 6 सरकारी बैंकों को दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है सिंडिकेट बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक और इलाहाबाद बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने इन 6 बैंकों के नाम को RBI अधिनियम की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया है। वर्ष 2017 में देश में 27 सरकारी बैंक थी, जो अब कम होकर 12 रह गई हैं। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, किसने अतिरिक्त महानिदेशक सैन्य नर्सिंग सेवा का पदभार संभाला है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है मेजर जनरल सोनाली घोषाल। मेजर जनरल सोनाली घोषाल ने
अतिरिक्त महानिदेशक सैन्य नर्सिंग सेवा का पदभार संभाला है। उन्हें 1981 में कमीशन दिया गया था। वह स्कूल ऑफ नर्सिंग, भारतीय नौसेना अस्पताल जहाज अश्विनी, मुंबई का पूर्व छात्र भी है। उन्होंने आर्मी हॉस्पिटल, रिसर्च एंड रेफरल और दिल्ली कैंट के प्रिंसिपल मैट्रन के पद पर भी काम किया था। उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार और ऑपरेशन सद्भावना के दौरान घायल सैनिकों की सेवा भी की थी। 2014 में उन्हें सेनाध्यक्ष प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और किस देश के बीच ऊर्जा एवं पर्यावरणीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विधेयक पेश किया गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच ऊर्जा एवं पर्यावरणीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विधेयक पेश किया गया है। यह विधेयक सीनेट के विदेश मामलों की समिति के वरिष्ठ सदस्य रॉबर्ट मेनेंडेज ने पेश किया है। इसका उद्देश्य भारतीय स्वच्छ ऊर्जा बाजार में अमेरिकी निजी निवेश को बढ़ावा और भारत में नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता विकसित करने की पहल को सहयोग देना है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है श्री अपूर्वा चंद्रा। महाराष्ट्र कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी श्री अपूर्वा चंद्रा ने श्रम और रोजगार मंत्रालय में सचिव का पदभार संभाला है। इस पोस्टिंग से पहले उन्होंने रक्षा मंत्रालय में विशेष महानिदेशक रक्षा अधिग्रहण के रूप में कार्य किया है। उन्होंने घरेलू बाजार से अधिक रक्षा अधिग्रहण के मामले में आत्मनिर्भर भारत में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में भी काम किया है। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार में प्रधान सचिव के रूप में भी काम किया है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने बात करी 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और क्रिएटिव तिशा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।